ममता काले जी आ गई हैं। ममता जी जरा बता दीजिए, तानाशाही है क्या ये जो भाटी जी कह रहे हैं? तानाशाही, क्योंकि बहुत मुझे लगता है जनता बहुत सारे सवाल पूछना चाहती है, उससे पहले आप बताइए। तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हम मणिपुर का इंतजार कर रहे थे, बहुत चीजें बोली, मणिपुर तो बोला ही नहीं। धन्यवाद सुचरिता जी। जो कल भारतवर्ष ने देखा और जिस प्रकार से भारतवर्ष के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल सदन में खड़े होकर के अविश्वास प्रस्ताव पर अपना मत रखा और 2 घंटे तक वो बोले, एक एक चीज को उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ, साक्ष्यों के साथ रखा। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि विपक्ष ही था ना जो इस अविश्वास प्रस्ताव को लेके आया था, वो विपक्ष ही था ना जो चाहता था कि प्रधानमंत्री जी सदन में बोले, तो फिर वो विपक्ष उठ करके क्यों सदन से बाहर चला गया? ये नई परिपाटी इन्होंने आरंभ कर दिया, चीखना, चिल्लाना, तख्ती लेकर के आ जाना और वॉकआउट कर जाना। अरे आपने बोला था कि प्रधानमंत्री बोले, तो फिर सुनने की क्षमता तो रखिए, सुनने की शक्ति तो रखिए। और जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री जी बोले हैं, केवल ऐसे वो ही प्रधानमंत्री बोल सकते हैं जो कर्मशील हो, जो देश के बारे में सोचते हो, जिनके साथ सच्चाई, मेहनत हो और जनता हो। सुचरिता जी, क्या किया विपक्ष ने पूरा मॉनसून सत्र धो डाला। इनका इच्छा ही नहीं है कि देश के लिए सदन चले, काम हो। और कल मणिपुर पर जब बात हुई, प्रधानमंत्री जी ने बोला, क्या नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मणिपुर के अंदर जो हुआ है उस पर जो भी दोषी हैं माताओं बहनों के, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, वहां पर शांति का सूरज उगेगा। उन्होंने बोला कि मैं मणिपुर की माताओं बहनों और भाइयों को यह बोलना चाहता हूं कि मणिपुर के साथ देश भी खड़ा है और यह सदन भी खड़ा है। अब तो मैं एक बार जनता से पूछना चाहती हूँ, जो सवाल उनके हैं पहले एक बार एक एक करके ले लेते हैं और उसमें चाहूंगी कि सवालों के जवाब। जी, मेरा कांग्रेस से सवाल है। ये अभी कह रहे थे मणिपुर 2 हिस्सों में बट गया, लोग मारे जा रहे हैं। कश्मीर में जब हुआ था तो क्या हुआ था? वो 2 हिस्सों में बटा था या सबके सब मार के भगा दिए गए थे? और दूसरा जो ये कह रहे थे भी समाजवादी पार्टी वाले कि निर्वस्त्र करके बहन बेटियों को घुमाया जा रहा है, तो इनको तो ज़्यादा जानकारी होगी। उस टाइम अस्तन तक काटे गए थे हमारी माता बहनों के, जांघों पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया गया था। जब तो इनमें से किसी की चोंच नहीं खुली थी, क्यों नहीं बोले थे? कश्मीर के मुद्दे पर वो सीधे सवाल पूछ रहे हैं चंद्रमोहन जी। वो कह रहे हैं मणिपुर पर आपने संसद नहीं चलने दी, इतना हल्ला किया, कश्मीर तो इतने सालों तक जलता रहा, उस पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? देखिए, सच क्या है? सच देश की जनता के सामने यह है कि देश के प्रधानमंत्री को आपने वोट देके चुना और प्रचंड बहुमत से चुना। आज किसी मुद्दे के ऊपर बात देश का कोई नेता जो सत्ता पक्ष में करता है, सदन चलने देता है? जिन मुद्दों को आप बात कर रहे हो उससे भक्ता कौन है? कश्मीर पर जवाब दीजिए ना सर, वो डायरेक्ट तो सवाल है। मैं जा रहा हूं, मुझे बोलने तो दीजिए। आप इंटरप्ट तो मत करिए ना। नहीं बोल रहे, मुझे आप बोलने देंगे तभी मैं बात करूंगा ना। ठीक है। जिन मुद्दों पे बात होती है उस पे सदन के विपक्ष भगता है, सरकार भगती है। और जिन विषयों को आप उठा रहे हो उससे आपने 2014 के अंदर सत्ता मोदी जी को दी है। 2014 के बाद 19 में सत्ता दी है आपने। प्रश्न उनसे करिए जो 2 बार प्रचंड बहुमत की लेकर आपके प्रश्नों का जवाब। आप कह रहे हैं कश्मीर पर उस वक्त आपकी जवाबदेही नहीं थी, आपकी जवाबदेही नहीं थी चंद्रमोहन जी कश्मीर पर उस पर आप तक सरकार चुप क्यों है? उस वक्त आपकी जवाबदेही नहीं थी कश्मीर पर। और जब कश्मीरी पंडित स्थापित हुए तो आज तक वहां सेटल क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपके मुद्दों से, आपके घर से टमाटर का रेट और अदरक का रेट बढ़ा नहीं। चंद्रमोहन जी बात इतने गंभीर मुद्दे की हो रही, कश्मीर को आप डक कर रहे हैं। डक मत करिए ना। आपका जवाब यहाँ मिलने वाला नहीं है। मोदी जी ने एक एक पॉइंट करके सभी विपक्षी दलों को अच्छी तरह समझाया, अच्छी तरह बताया कि उनके क्या कर्म रहे थे। और टीके के बारे में भी उन्होंने कोर्ट के बारे में ये बताया, हमारे लिए शुभ है क्योंकि ये शनिचर का टीका होता है और जो डाकू लोग होते थे वो टीका लगाया करते थे ब्लैक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये संसद जो इन्होंने क्रिकेट खेला चौके छक्के मार के, और उसमें जीत हुई है मोदी सरकार की, क्योंकि उन्हें सारा टाइम इन्होंने वेस्ट कर दिया। कोई भी बिल पास नहीं हुआ, कुछ भी पास नहीं हुआ। एक मणिपुर के बहाने इन्होंने सारे देश का। मोदी जी ने छक्का लगाया कल, मोदी जी ने सिक्सर ऐसा लगाया, बॉल वापस नहीं आई। अच्छा बैठ जाइए।